एक मौका आपको भी दे रही हूं, आप भी मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाए। फिट बैठें और सीधे बैठें, पोस्चर आपका सीधा हो। घर नहीं है, धर्म सभा है। तुमसे लागी लगन ले लो, अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवताओं, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदन यामम आराध्या पूजा गुरु माँ के चरणों में मेरा शत स वंदन। आज जिनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और जिनका संयम शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, ऐसी गुरु माँ और गुरु के चरणों में भी मेरा भाव भरा वंदन। इस धर्म सभा के अंदर, इस पैलेस गार्डन के अंदर, इस शताब्दी समारोह के अंदर आए हुए सारे भक्तों का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। अभी तक आप जिन्हें सुन रहे थे वह सब कौन थे? बोलो। आपने अभी तक जिन्हें सुना, ये था उमराव कंवरजी महाराज साहब का अंश, या कह दूं उनका वंश। सुना आपने? ओके। आइए मैं शुरुआत कुछ ऐसी करूं। आज दिन कौन सा है? बोलो। याद रखना, हे माँ तुझे सलाम, हे माँ तुझे सलाम। आज वतन के प्रति एक जज्बा पैदा करने वाला, एक उल्फत पैदा करने वाला, एक प्यार पैदा करने वाला, एक स्वतंत्रता परतंत्रता से मुक्ति दिलाने वाला यह पावन पर्व, कह सकती हूँ, गाय है तो गंगा है, गंगा है तो ये तिरंगा है, तिरंगा है तो हम सब चंगा है। तो उस तिरंगे को प्रणाम, उस धरती माँ को प्रणाम, उस भारत माँ को प्रणाम। ए माँ तुझे सलाम, ए माँ तुझे प्रणाम। आज 15 अगस्त के पावन दिन पर एक साध्वी का, एक सिद्ध योगिनी का, एक राज राजेश्वरी का एक जन्म शताब्दी महोत्सव सेलिब्रेट करने आए हो। सोचती हूं, भारत आज के दिन परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हुआ था, किसकी वजह से? बोलो। सांस का हर सुमन था वतन के लिए, जिंदगी भी थी ये है हवन वतन के लिए। फांसियों के फंदों में कह गई फंसी वे गर्दने, फांसियों के फंदे में फंसी कह गई वे गर्दने, ये जिंदगी भी हवन है वतन के लिए। किसी ने वतन के लिए अपनी जिंदगी हवन कर दी, तो किसी ने इस शासन के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आप सभी के लिए, स्व कल्याण और पर कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ओ माय गॉड, वह कौन थी? कौन थी वह? अरे साध्वी परंपरा का एक कोहिनूर कह दूं, एक ज्वाजल्यमान नक्षत्र कह दूं, एक मीराबाई की वंशज कह दूं, या साध्वी चंदना के परिवार की एक सूत्रधार कह दूं। जब भी मैंने उन्हें पढ़ा है, जब भी मैंने उन्हें सुना है, मैं खुशनसीब हूं कि मैंने साध्वी उमराव कंवरजी महाराज के दर्शन किए। कह सकती हूं, राजस्थान की धरा पर एक हुई थी साध्वी यश कंवरजी, मरुधरा की धरा पर एक साध्वी हुई थी उमराव कंवरजी महाराज, महाराष्ट्र की धरा पर एक साध्वी थी उज्जवल कंवरजी महाराज, मालवा की धरा पर एक साध्वी हुई थी मेरी गुरणी मालवसिंहनी कमलावती जी महाराज। मैं उन सारी साथियों को अगर याद करूं तो मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कह सकती हूं, मैं शुरुआत इस बात से करूंगी, मैंने साध्वी उमराव कंवरजी महाराज को तो एक बार सुना था, लेकिन जब मैंने अपने प्रवचन की शुरुआत करी थी, जब मैंने बोलने की शुरुआत करी थी, मुझे आज भी मेरा बचपन याद आता है। उमराव कंवरजी महाराज की प्रवचन की पुस्तक आम्र मंजरी, अर्चना के फूल, अर्चना के आलोक में, ये पुस्तक जब मैंने पढ़ी थी और मैंने अपने प्रवचनों की शुरुआत उन प्रवचनों से की थी। ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, ये मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ और सच्चाई के साथ कह रही हूँ, और उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आजकल आप लोग
मोटिवेशन स्पीकर्स को बुलाते हो और मोटिवेशन स्पीकर्स की यूट्यूब के ऊपर क्या सुनते हो? बोलो श्रेणिक रास्ता, आप किस लिए सुनते हो? कि आपकी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो और पॉजिटिव एनर्जी। सच कहूं, उस जमाने की वह साध्वी द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आप अपने जीवन के अंदर आम्रमंजरी अर्चना के आलोक एक बार जरूर पढ़कर देखना। अगर आपका दिमाग चेंज ना हो, आपकी थिंक चेंज ना हो, आपके विचार चेंज ना हो, तो आप मुझसे आकर कहना। उससे बढ़कर मुझे लगता है और कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हो सकता है। मैं उस परिवार को नमन करूंगी जिस परिवार में उसने जन्म लिया। मैं देख रही थी, बुरा मत मानना, मैं आपकी कोई क्रिटिसाइज करने नहीं आई हूँ। नेताओं का स्वागत हुआ, दानदाताओं का स्वागत हुआ, लेकिन आज इस धर्म सभा के अंदर वह वीर परिवार भी है जिस परिवार के अंदर वह बाला कवि जन्मी थी। कल कर दिया था हमारे साथ, कल हो गया, लेकिन कभी यहाँ अगर बैठे हो तो मुझे भी उनकी शक्ल दिखा दो। मैं उस परिवार को नमन करती हूँ जिस परिवार के अंदर वो बाला जन्मी और जिस बाला ने अपने देश और समाज के लिए सब कुछ अर्पण किया। और साथ में आज युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज की क्या चल रही है? संयम शताब्दी वर्ष। मैं कहूं, सच्चा वह युवाचार्य था, सच्चा वह संत था जिसके लिए मैं पंक्तियां कह सकती हूं। तुम्हें चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है, तुम्हें चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है, मैं तुम्हें सूरज की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें आग है। तो उपमित करना होगा राम बुद्ध महावीर से। मधुकर से युवाचार्य मिले थे, मधुकर से युवाचार्य मिले थे। सचमुच हम सब महाभाग हैं। उस संत के पास विजन था, एक दूरदृष्टि थी। आचार्य आत्माराम जी महाराज, आचार्य घासीलाल जी महाराज, उसके पश्चात जैन आगमों पर अगर किसी ने काम किया है, किसी ने शोध की है, किसी ने टीकाएं लिखी है, तो वह कौन थे? बोलो। अरे युवाचार्य मधुकर जी महाराज। आज हमारे लिए वह एक माइलस्टोन है, आज वह हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, एक टावर है, हमारे लिए एक डिवाइन पावर है। काश वह आगम का ग्रंथ ना होते तो शायद हम और कहीं होते। महावीर वाणी को हमारे तक पहुंचाया। मैं उस संत का आज क्या करती हूँ? ऋण स्वीकार करती हूँ। आज इस जन्म शताब्दी और दीक्षा शताब्दी, और मैं बताऊं हमारा देश आज कितने साल का हुआ? बोलो 75। और गुरु माँ को आज कितने ईयर हुए? हाँ 100। ओके डन। तो जिस समय हमारा देश 100 साल का होगा तब गुरु माँ कितने की हो जाएगी? हाँ 125। तो मैं आपके लिए यही ब्लेसिंग दूंगी, इस मंच के लिए भी यही ब्लेसिंग दूंगी कि जब गुरु माँ का 125वां जन्मदिन मनाया जाए तो आप और हम सब क्या करें? राइट या रॉन्ग? आप और हम सभी मिलकर 125वां जन्म महोत्सव मनाएं। मतलब आपकी उम्र भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो आइए, उस महासमय होने जा रहा है, कहीं संचालक महोदय मेरे तक ना आ जाए, क्योंकि 12 बजकर कितने मिनट हो गए? 20 मिनट। और आपको भी याद किसकी आ रही होगी? भजन, भोजन, राशन। लेकिन मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को पूरी करूंगी। आने वाली ये नस्लें जिसके होने का अंदाज करेगी, आने वाली ये नस्लें जिसके होने का अंदाज करेगी, वह शख्स ऐसा निराला था, वह शख्स ऐसा निराला था, सदियां जिन पर नाच करेगी, सदियां जिन पर नाच करेगी। और एक बात और कहना चाहूँगी, जन्म जयंती शताब्दी समारोह आज मनाया गया, सेंचुरी मनाई गई, सेंचुरी बैट्समैन भी बन गए, लेकिन जो आगम है और जो अर्चना आलोक है, काश जो किताबें यूज़ नहीं करते हैं। अभी मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड साध्वी उदित प्रभा जी, उषा जी ने पूरा मोबाइल का डेटा समझाया था, लेकिन ज़माना 2G का गया, 3G का गया, 4G का गया, और अभी कौन सा आ गया है? 5G। तो मैं कहना चाहूँगी, ये सारे जितने आगम हैं,
ये वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर डाला जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी किताबें लेकर नहीं बैठेगी, गूगल गुरु के साथ चलेगी। तो गूगल के ऊपर ये सारी आगम अगर डाउनलोड किया जाए तो यहाँ का क्या सर्च होगा, विदेश के अंदर भी वह पहुँचेगा, और घर घर में चप्पे चप्पे के अंदर गुरु मधुकर का और गुरु उमराव कंवर जी का नाम पहुँचेगा। तो आइए, आप शताब्दी मनाने आए हो, आपको गिफ्टें मिली भी है और बड़े प्यार से गिफ्टें ले रहे थे, लेकिन गिफ्ट देना भी चाहोगे? बोलो, चाहोगे या नहीं चाहोगे? पक्का? डन? तो मैं एक छोटी सी गिफ्ट आज आपको उमराव कंवर जी महाराज के अर्चना के जन्म शताब्दी और संयम शताब्दी के अवसर पर एक छोटी सी गिफ्ट देने का प्रयास कर रही हूँ कि आप उन्हें देकर जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भी खुशी होगी कि मैं 9 किलोमीटर की दूरी तय करके आई हूँ। लेकिन वाह, क्या भक्त हैं, क्या दुनिया है। मैं नमन करती हूँ आपको। बस एक छोटी सी गिफ्ट देना। आज उनको कितने साल पूरे हुए? वापिस बोलेंगे आप? 100? ओके, सिर्फ 100 आवर्स, ओनली फॉर 100 आवर्स प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ। क्या कहा मैंने? 100 आवर्स प्लीज यूर मोबाइल स्विच ऑफ, डिस्कनेक्टेड। इज इट नॉट पॉसिबल? ओके, 1 डे। आजकल 2020 का मैच होता है, तो ओके 20 आवर्स। अरे कुछ तो देकर जाओ। यस, थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हाथ ऊपर किए। नॉट 100 आवर्स, ओनली फॉर 20 आवर्स। 20 आवर्स नहीं तो 10 आवर्स, 10 आवर्स नहीं तो ओनली फॉर 1 आवर्स। जब तक इस धर्म सभा में बैठे रहें, प्लीज रिक्वेस्ट, आप जब तक मेरे पास बैठी हुई राजस्थान प्रवर्तनी साध्वी डॉक्टर सुप्रभा जी और राजाजी नगर से चलकर आए उप प्रवर्तक श्रद्धेय श्री सुत मुनि जी महाराज जब तक अपनी स्पीच ना दें, प्लीज इसी तरह आप साइलेंट बैठे रहें, मजा आएगा। प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब, मेरी अग्रजा, जो डबल रोड मकाना गार्डन में विराजित हैं, किसी कारणवश में नहीं पधार पाए, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उस महासाध्वी के चरणों में वंदन नमन। एक बार सभी अपने हाथ ऊपर करके जय बोलेंगे। सभी के हाथ ऊपर, आगे वाले भी, आगे वाले भी, पीछे वाले भी। भाई कैमरा वाला, तेरा कैमरा तो घुमा दे। कश्मीर प्रचारिका महासिद्ध योगिनी महासती उमराव कंवर जी महाराज साहब की, युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की। धन्यवाद, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने शांति बनाई रखी। सॉरी, मिच्छामी दुक्कड़म।